नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। बात बिहार के छपरा की करेंगे। देखिए, छपरा से इस वक्त हम आए हुए हैं और इस वक्त छपरा में ही हमारी मौजूदगी भी है। लेकिन बात छपरा की इस वजह से करनी जरूरी है क्योंकि छपरा में जिस तरीके से दो दलों के नेताओं के बीच झड़प हुआ है, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है और छपरा से संबंधित अपडेट आपको इस वजह से नहीं मिल पा रहे होंगे कि छपरा में जो है वो इस वक्त इंटरनेट वहां पर प्रभावित कर दी गई है। यानी इंटरनेट सेवा बाधित है और इंटरनेट इस वजह से प्रभावित हुआ है कि छपरा में मर्डर हुआ है। मर्डर आमतौर पर नहीं, बल्कि चुनाव को लेकर दो दलों के नेताओं के बीच झड़प को लेकर, समर्थकों के बीच झड़प को लेकर। देखिए, आज जो घटना घटी सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अगर आप समझेंगे तो इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए आपको कल के वाकया को समझना जरूरी है। सुबह सुबह छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर 3 लोगों को गोली मारी गई। जिन लोगों ने गोलियां मारी, ये बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के समर्थक थे। जिन्हें गोली लगी वो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे। छपरा में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी और रोहिणी के चुनाव लड़ने के बाद से ही छपरा में गहमा गहमी काफी बढ़ा हुआ था। और छपरा में अब तो गहमा गहमी छोड़िए, बवाल इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई है। 3 आरजेडी समर्थकों को बीजेपी के समर्थकों ने गोली मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोगों का इलाज चल रहा है। बिहार की सियासत इसको लेकर पूरी तरीके से गर्मा गई है। बिहार में अब इसको लेकर बयानबाजियां शुरू हो गई है और छपरा बिहार का पहला ऐसा जिला है जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। इस तरीके की हिंसा हुई है, चुनाव को लेकर हिंसा हुई है। हालांकि चुनाव के बाद ये मर्डर की घटना घटी है। अब आखिरकार क्यों बीजेपी के समर्थक ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता को गोली मार दी, यह समझना बेहद जरूरी है। अगर बिहार में बीजेपी के लोग, अगर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लोग, अगर बिहार में एलजेपीआर, हम और आरएलएम के लोग ये चिल्लाकर कहें कि बिहार में जंगल राज नहीं है, तो मैं छपरा की घटना को याद दिलाकर ये कहूंगा कि बिहार में महाजंगल राज है। और इसके पीछे की जरा थ्योरी समझिए। जिन लोगों ने गोलियां मारी वो बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जिन्हें डिटेन किया, देखिए बीजेपी के नेता एक सोलंकी को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिया है। तो जाहिर सी बात है, अरे भाई, गोली मारने वाला इस सुशासन के राज में कौन है? बीजेपी के लोग हैं। गोली खाने वाले कौन है? आरजेडी के लोग हैं। अब जरा समझिए, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी। कल तेलपा एक जगह है छपरा में, छपरा शहर से सटा हुआ इलाका है। रोहिणी आचार्य चुनाव के दिन पूरे दिन जो है वो छपरा में रही और छपरा से जो कुछ भी खबर आ रही थी वो लगातार बूथों का दौरा करती रही। इस बीच कई तरह की खबर आई, कई तरह की चर्चा चली, कई तरह के गंभीर आरोप लगे और आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर के बीच रोहिणी आचार्य ने कई बूथों पर जाकर अपने समर्थकों से मुलाकात भी की। लेकिन जब रोहिणी तेलपा के बूथ पर पहुंची, जब रोहिणी आचार्य तेलपा के बूथ पर पहुंची तो वहां पर माहौल काफी बिगड़ गया और वहां पर रोहिणी आचार्य के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। मेरे पास इस वक्त एक वीडियो है जिस वीडियो में यह कहा जा रहा है कि बूथ नहीं छपने देंगे। और हालांकि यह आरोप राष्ट्रीय जनता दल का है कि बीजेपी के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर, मैं कथित तौर पर यह बता रहा हूं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने बोगस वोटिंग करवाने की कोशिश की, लोगों से जो है वो वोट डलवाएं और यही वजह है कि वहां नाराजगी बढ़ी। रोहिणी आचार्य का तेलपा में विरोध किया गया। अब एक सवाल यह है कि अगर कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, क्या वो अपने उस बूथ का दौरा नहीं कर सकते जिस बूथ को लेकर उन्हें शिकायत मिल रही है? हमें जो जानकारियां मिली वो रोहिणी आचार्य को शिकायत मिली कि तेलप्पा के इलाके में बूथों पर जो है वो बीजेपी के लोग दादागिरी कर रहे हैं
और यही वजह है कि रोहिणी आचार्य ने छपरा के उस बूथ का दौरा किया। रोहिणी के जाने के बाद वहां पर बवाल हो गया, वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने वहां जाकर लाठियां चटकाई और रोहिणी आचार्य जब लौट गईं तो धीरे धीरे पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत करा दिया। लेकिन छपरा के लोगों के बीच ये चर्चा तो चल ही रही थी। आज सुबह सुबह छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर गोली चलने की वारदात हुई। लोग ये समझ पाते कि आखिरकार ये गोली चली क्यों, ये चर्चा शुरू हो गई कि ये पूरा खेल चुनाव का है। आरोप बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार लगाए जा रहे थे कि ये लोग जो है वो जंगल राज फैलाना चाहते हैं, ये लोग जंगल राज कायम करना चाहते हैं। लेकिन अभी दिन के उजाले ही हुए थे कि लोगों ने सुना बीजेपी के नेताओं ने छपरा में महाजंगल राज ला दिया है, सुबह सुबह चुनाव को लेकर गोली मार दी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी उम्मीद जताया है कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगी। अगर प्रशासन के अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं तो तेजस्वी का साफ कहना है कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। बिहार में आरजेडी नेता को गोली मारी गई, कार्यकर्ता को गोली मारी गई, और आमतौर पर यह आपराधिक घटना नहीं, एक तौर पर कहें तो हिंसा है। 23 तारीख के सुबह 9 बजे तक के लिए छपरा में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैसेजिंग जो है वो गलत ना जाए। और हमारी भी आपसे अपील है, अगर आप छपरा के इलाकों से अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप भी इस तरीके की हिंसा में शामिल ना होएं। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, पुलिस को मदद करें। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।